तो जब भी हम इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो हम चाहते हैं कि किसी को भी ना पता चले, चाहे हमारी हिस्ट्री हो, चाहे हमारा ब्राउजर का डेटा हो, या फिर हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, किसी को भी कुछ ऐसा ना पता चले जो हमने अपने कंप्यूटर के ऊपर सर्च किया है, तब हम यहाँ पे यूज करते हैं इनकॉग्निटो मोड या फिर प्राइवेट ब्राउजिंग, जो कि हमारे फोन्स में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में, यानी कि जितने भी हम ब्राउजर यूज करते हैं सभी के अंदर यहाँ पे अवेलेबल होती है। और हम इस इनकॉग्निटो विंडो को ओपन करने के बाद सोचते हैं कि हमारा डेटा बिल्कुल सिक्योर है, हमने जो सर्च किया, जो टाइप किया, वो किसी को इस दुनिया में नहीं पता चलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर कितना सच है, क्या कुछ आपका प्राइवेट रहता है और क्या कुछ ट्रैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनकॉग्निटो मोड काम कैसे करता है। इनकॉग्निटो मोड एक तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर एक प्राइवेट ब्राउजर बन जाता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने कंप्यूटर के अंदर गूगल क्रोम को यूज करते हैं, तो अगर आप उसके अंदर कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। जैसे आपकी सर्च हिस्ट्री हो गई, आपका कैश डेटा हो गया जो कि आपकी इमेजेस वगैरह का डेटा है, आपकी कुकीज हो गई जो कि वेबसाइट्स यूज करती हैं यूजर डेटा को ट्रैक करने के लिए, और यहाँ पे कुछ टेम्परेरी फाइल्स भी जनरेट करता है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है ताकि आपके जो पेजेस हैं वो जल्दी से ओपन हो सके। तो ये सारा डेटा गूगल क्रोम के नॉर्मल विंडो में सेव होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप इनकॉग्निटो मोड ओपन करते हैं तो ये सारा डेटा टेम्परेरी फाइल्स के अंदर सेव होता है। मतलब कि आपका कैश, आपकी सर्च हिस्ट्री, आपके डीएनएस फाइल्स और आपकी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो एक टेम्परेरी फोल्डर में स्टोर होती हैं। और जैसे ही आपने इनकॉग्निटो विंडो के क्लोज बटन पे क्लिक किया तो ये सारा डेटा एकदम से डिलीट हो जाता है। और इस चीज के फायदे क्या क्या है कि यहाँ पे आपका जितना भी डेटा है वो प्राइवेट रहता है। मतलब कि आपके ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री, आपकी डाउनलोड हिस्ट्री, आपकी डीएनएस, आपकी कैश फाइल्स, आपकी कुकीज, सब कुछ भी आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं होता है। और जो वेबसाइट्स आपको पर्सनलाइज्ड एड दिखाती हैं वो आपको ट्रैक नहीं कर सकती हैं, और आप अपने कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स को लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ये आपके नेटवर्क को सिक्योर नहीं बनाता है। ये सिर्फ आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा को सेव नहीं करता है, क्योंकि जब भी आप इनकॉग्निटो विंडो ओपन करते हैं तो आपको एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ दिखता है, शायद आपने कभी ना पढ़ा हो, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। योर एक्टिविटी माइट स्टिल बी विजिबल टू वेबसाइट्स दैट यू विजिट, योर एम्प्लॉयर और स्कूल एंड योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कि आपका जो भी ट्रैफिक है, आपका जो भी डेटा है, वो एक तरीके से आपका सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही तो होकर आपके कंप्यूटर में आ रहा है। आप मान लीजिए आपने अपने दोस्त को एक बॉक्स दिया किसी और को देने के लिए, तो यहाँ पे आपने जो बॉक्स दिया है वो तो आपके दोस्त को पता है कि ये एक बॉक्स है। इसी तरीके से यहाँ पे जो वेबसाइट्स हैं वो काम करती हैं। आपका नेटवर्क बेशक सिक्योर हो, क्योंकि जब हम HTTPS वेबसाइट्स को खोलते हैं तो वहां पे जो हमारा डेटा है वो एनक्रिप्टेड होता है, लेकिन वहां पे एक चीज एनक्रिप्टेड नहीं होती है जो कि है आपका IP एड्रेस और जिस वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हैं उसका डोमेन नेम। मतलब कि मान लीजिए आपने youtube.com सर्च किया इनकॉग्निटो मोड में, तो वो आपके ISP को पता होगा कि आपने youtube.com ओपन किया, YouTube पे जाके आपने क्या देखा, क्या सर्च किया, वो उसको ना पता हो। लेकिन यहाँ पे जिस वेबसाइट के ऊपर आप गए हैं उसका उसको पता होता है, उसका डेटा वो वहां पे स्टोर करके रख सकता है। और उसी के साथ साथ अगर आप कोई एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप एड ब्लॉक वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी पहले वेबसाइट के पूरे पेज को रीड करता है आपके एड्स को ब्लॉक करने के लिए। तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर करता है अपने अंदर, जिस वजह से जो आपका वेबसाइट का डेटा है उसको रिट्रीव करना आसान हो जाता है उस एक्सटेंशन की फाइल्स के थ्रू। और इस तरीके से आपके डेटा को यहाँ पे निकाला जा सकता है। और यहाँ पे जो आपका प्राइवेट विंडो का डेटा है वो DNS के अंदर सेव होता है। तो यहाँ पे जो फाइल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, उन फाइल्स को कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। जो आपकी टेम्परेरी फाइल्स इनकॉग्निटो जनरेट करता है वो डिलीट तो कर देता है, लेकिन डाटा रिकवरी टूल का यूज करके उन फाइल्स को वापस से रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि वो फाइल्स सिक्योर नहीं होती है, वो सिर्फ आपकी टेम्परेरी फाइल्स या टेम्परेरी फोल्डर्स के अंदर सेव हो जाती हैं। और यहाँ पे एक चीज और होती है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इनकॉग्निटो विंडो ओपन की हुई है और आपकी पावर कट हो गया या फिर किसी वजह से आपका कंप्यूटर एकदम से शटडाउन हो गया या क्रैश हो गया, तो वहां पे आपके कंप्यूटर को टाइम मिला ही नहीं DNS फाइल्स को डिलीट करने के लिए। तो जिस वजह से जो आपकी DNS फाइल्स हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव्ड रह जाती हैं और उन्हें बाद में एक्सेस किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि आपने क्या सर्च किया, आप कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर गए। हालांकि इस चीज से बचने का एक सॉल्यूशन है, आप अपने कंप्यूटर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं और आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो ये कमांड
कमांड दिख रही है, खाली इसको टाइप करके एंटर दबाना है, जिससे आपका जो DNS डेटा है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाता है। तो इतनी सारी कमियां जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि फायदा ही क्या है इनकॉग्निटो विंडो का, जब सारा डेटा रिट्रीव या एक्सेस किया जा सकता है। जो हमारा इनकॉग्निटो विंडो है वो काफी पावरफुल टूल है, लेकिन अगर आप उसे सेफली और सिक्योरली यूज नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज को सिक्योरली और सेफली यूज करने के लिए आप VPNs का यूज कर सकते हैं। VPNs बेसिकली आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देती है, जिससे किसी को नहीं पता चलता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। और VPN के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के डिटेल में VPN के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पे आप Tor जैसे ब्राउजर्स को यूज कर सकते हैं, जो कि आपके ट्रैफिक को रीराउट कर देते हैं रिलेज का यूज करके, जिससे आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी को ट्रैक करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आप प्रिकॉशंस लेकर के इनकॉग्निटो ब्राउजर को यूज करते हैं तो आप कंप्लीटली सिक्योर रह सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप सोच रहे हैं कि आपने इनकॉग्निटो विंडो ओपन की और वहां पे कुछ सर्च किया और किसी को कभी पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेज हैं जिसके थ्रू इनकॉग्निटो विंडो की इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है और आपका जो ISP है वो आपके डेटा को ट्रैक कर सकता है। आपने कौन सी वेबसाइट्स विजिट की, कब की, कितनी देर तक आप उस वेबसाइट्स पर रहे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास हमेशा अवेलेबल रहती है। और यहाँ पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।